कौम को कि ऐसे जज से जिनसे लोगों की तवक्कुआत थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ाती गुस्से की बिना पे या ज़ाती अनाज की बिना पे PTI और इमरान खान के साथ जो किया, लोगों के साथ जो किया, तो अच्छा है। वो ख़त्म करना चाहते थे तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को, तो वो तो ख़त्म नहीं हुई और मजबूत हुए हैं और वो खुद ख़त्म हो गए। सर, बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, तो अब PTI को कौन सा NRO मिला है, कौन सा NRO का नाम देंगे? देखिए, NRO तो नहीं मिला। जो तरमीम हो रही है, जिस तरीके से हमारे लोगों को हैंडल किया जा रहा है, तो उससे तो यही जाहिर है कि डील कोई नहीं हुई। अगर डील होती तो फिर ये काम ना होते जो आज पाकिस्तान में। खान साहब की रिहाई के हवाले से आप कुछ पुरुमीद हुए हैं? देखिए, खान साहब की रिहाई तो इंशाल्लाह अगर लीगली देखें तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ जो जज जिस तरह खुद कहते थे कि हमारे ऊपर प्रेशर है, तो अभी देखते हैं कि जजों के ऊपर प्रेशर कम होता है या उसी तरह रहता है या ख़त्म हो जाता है। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे और अपने लोगों के दरमियान होंगे। सर, आपके 2 सेनेटर्स को शोकाज नोटिस जारी हुए हैं, क्या कहेंगे? पार्टी क़यादत कुछ सख्त कार्रवाई से अरकान के लिए करती नजर आएगी जो ऐन वक्त पे पार्टी को धोखा दे देते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ 2 सेनेटर्स की बात नहीं करूँगा, मैं तो जनरली ये बात करूँगा कि अगर पार्टी किसी को लेके आती है, चाहे वो MNA हो, MPA हो, सेनेटर हो, जो भी हो, और अगर वो इमरान खान की सपोर्ट से आते हैं, PTI उनको लाती है और फिर वो उसके खिलाफ वोट देते हैं, तो फिर उनका कोई हक नहीं बनता, ना अखलाकी तौर पे ना किसी तौर पे भी उनका हक नहीं बनता कि वो पार्टी में रहें और वो उन ऐवानों में रहें। सर, मुबारक ज़ेब साहब के बारे में क्या बोलेंगे जो उन्होंने पार्टी के साथ किया? देखिए, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि जो भी पार्टी के साथ इस तरह का अमल करता है जिससे पार्टी को, पार्टी के कॉज को, इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचता है, तो उनको पार्टी में नहीं जाना चाहिए। सर, 25 अक्टूबर के बाद आपको लग रहा है कि सियासी माहौल अब बदल रहा है? देखिए, ये तो अभी डिपेंड करता है कि रिहाइयाँ देखी अफरीदी हैं साहब जो हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं। आया वो भी जिस तरह काजी साहब थे कि वो जो सिर्फ एक उनके ऊपर रेफरेंस बना था और इमरान खान साहब के खिलाफ, PTI के खिलाफ वो मुसलसल जो फैसले दे रहे थे, तो उम्मीद है उस तरह नहीं होगा। अभी देखते हैं कि या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं कि वो कितना इंसाफ करते हैं और कितना प्रेशर बर्दाश्त करते हैं। कौम को कि ऐसे जज से जिनसे लोगों की तवक्कुआत थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ाती गुस्से की बिना पे या ज़ाती अनाज की बिना पे PTI और इमरान खान के साथ जो किया, लोगों के साथ जो किया, तो अच्छा है। वो ख़त्म करना चाहते थे तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को, तो वो तो ख़त्म नहीं हुई और मजबूत हुए हैं और वो खुद ख़त्म हो गए। सर, बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, तो अब PTI को कौन सा NRO मिला है, कौन सा NRO का नाम देंगे? देखिए, NRO तो नहीं मिला। जो तरमीम हो रही है, जिस तरीके से हमारे लोगों को हैंडल किया जा रहा है, तो उससे तो यही जाहिर है कि डील कोई नहीं हुई। अगर डील होती तो फिर ये काम ना होते जो आज पाकिस्तान में। खान साहब की रिहाई के हवाले से आप कुछ पुरुमीद हुए हैं? देखिए, खान साहब की रिहाई तो इंशाल्लाह अगर लीगली देखें तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ जो जज जिस तरह खुद कहते थे कि हमारे ऊपर प्रेशर है, तो अभी देखते हैं कि जजों के ऊपर प्रेशर कम होता है या उसी तरह रहता है या ख़त्म हो जाता है। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे और अपने लोगों के दरमियान होंगे। सर, आपके 2 सेनेटर्स को शोकाज नोटिस जारी हुए हैं, क्या कहेंगे? पार्टी क़यादत कुछ सख्त कार्रवाई से अरकान के लिए करती नजर आएगी जो ऐन वक्त पे पार्टी को धोखा दे देते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ 2 सेनेटर्स की बात नहीं करूँगा, मैं तो जनरली ये बात करूँगा कि अगर पार्टी किसी को लेके आती है, चाहे वो MNA हो, MPA हो, सेनेटर हो, जो भी हो, और अगर वो इमरान खान की सपोर्ट से आते हैं, PTI उनको लाती है और फिर वो उसके खिलाफ वोट देते हैं, तो फिर उनका कोई हक नहीं बनता, ना अखलाकी तौर पे ना किसी तौर पे भी उनका हक नहीं बनता कि वो पार्टी में रहें और वो उन ऐवानों में रहें। सर, मुबारक ज़ेब साहब के बारे में क्या बोलेंगे जो उन्होंने पार्टी के साथ किया? देखिए, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि जो भी पार्टी के साथ इस तरह का अमल करता है जिससे पार्टी को, पार्टी के कॉज को, इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचता है, तो उनको पार्टी में नहीं जाना चाहिए। सर, 25 अक्टूबर के बाद आपको लग रहा है कि सियासी माहौल अब बदल रहा है? देखिए, ये तो अभी डिपेंड करता है कि रिहाइयाँ देखी हैं अफरीदी साहब जो हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं। आया वो भी जिस तरह काजी साहब थे
कि वो जो सिर्फ एक उनके ऊपर रेफरेंस बना था और इमरान खान साहब के खिलाफ पीटीआई के खिलाफ वो मुसलसल जो फैसले दे रहे थे, तो उम्मीद है उस तरह नहीं होगा। अभी देखते हैं कि या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं कि वो कितना इंसाफ करते हैं और कितना प्रेशर बर्दाश्त करते हैं। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com